बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 41 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 42 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और बड़ी ही कमाल की एपिसोड थी आज की। जहां तक बात की जाए बोरू की, तो उसमें बोरू की कोई गलती नहीं है। वो राकिफ के जरिए से अपने साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी अपना मंसूबा बता देते तो शायद उनके लिए आसानी हो जाती और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए भी इतनी मुश्किल सूरत हाल ना होती, क्योंकि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन के सामने एक मुश्किल सूरत हाल में है। तो देखते हैं कि क्या चीजें होंगी। खैर, अभी तक जिन्होंने मेरा न्यू चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स और वीडियोस जो है रिव्यूज के हवाले से मिलती रहें। इसके अलावा भी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में वही जगह दिखाई जा रही है जहां पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम भी हुआ था। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि बोरू और सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो आपस में बात कर रहे थे और वहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बोरू से ये बात बोल रहे हैं कि आपने हर चीज अपने हाथों से मलिया मीट कर दी है या तबाह बर्बाद कर दी है। और अब देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में क्या चीज दिखाई जाती है। Şems Hatun ilaç diye zehir getirdi. Halife Hazretleri zehirlenmiş. जैसा कि इन सीन्स में देखा जा सकता है कि एक तरफ काजी फाजल को सिपाही ये खबर दे रहे हैं कि शम्से खातून ने इलाज के बजाय जहर दिया है, और आप जानते ही हैं कि खलीफा को जहर दिया गया है लास्ट एपिसोड में। और दूसरी जानब राकिफ जो है वो अपनी बेटी को बता रहा है कि खलीफा को जहर दिया गया है, लेकिन सायरा ही थी जिसने खलीफा को जहर दिया था शम्से के जरिए से। और अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Birileri yine bize suç yıkma derdinde. Her yere baktık ama ne bir iz ne bir nefes var amca. यहाँ पर काजी फाजिल का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि कोई हमें दोबारा मुजरम साबित करना चाहता है या हमें दोबारा मुजरम बनाना चाहता है। तो काजी फाजिल को अंदाजा हो गया है कि एक तो फिर हमारे खिलाफ चाल चली जा रही है। और दूसरी जानब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के भतीजे दिखाए जा रहे हैं। जहां पर हम सिर्फ बोरू की एंट्री को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे सलाहुद्दीन अय्यूबी के भतीजे भी आए हैं और वो यहाँ पर अपने चचा से ये बात कह रहे हैं कि हमने हर जगह पे देखा है लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। Kızım, beni merakta bırakma. Söz veriyorum Kudüs'te buluşacağız. यहाँ पर राकिफ की बेटी जो है वो कहीं जाने लगती है, तो उस पर राकिफ ये बात उनको कहता है कि आप जो है वो मुझे हैरानगी में मत छोड़ो या मुझे सस्पेंस में ना रहने दो, मुझे बता के जाओ कि आप कहाँ पर जा रही हो। जिस पर उनकी बेटी ये बात कह रही है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम जो है वो कुदस में मिलेंगे। तो देखते हैं कि ये अब लड़की कहाँ पर जाती है और क्या चीज करती है। Bizans gemileri düğün bahanesiyle Kudüs'e gelir. इस सीन में हम देख सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो काफी गुस्से में दिखाए जा रहे हैं और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ही बात कर रहे हैं। और उनको वो ये बात बोल रहे हैं कि जो बाज़ंतीनी बहरी जहाज हैं वो शादी के बहाने के साथ कुदस में आ रहे हैं या कुदस की जानब आ रहे हैं। और यहाँ पर हम इस सीन में कुदस को भी देख सकते हैं। और जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखी है उनको अंदाजा होगा कि कुदस के बादशाह की शादी बाज़ंतीनियों की शहजादी से होने वाली है। Nurettin Zengi ilk önce donanmasını sonra Mısır'ı kaybedecek. यहाँ पर राकिफ कुदस में मौजूद है और शहनशाह अमालरिक को या बादशाह अमालरिक को अपने प्लान के बारे में बता रहा है और ये कह रहा है कि जो बाज़ंतीनी जहाज आ रहे हैं वो पहले सुल्तान नूरुद्दीन के बहरी जहाज़ों पर हमला करेंगे। और यही बात कह रहा है कि पहले ये सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो अपना बहरी बेड़ा जो है या बहरी जहाज जो है वो खो देंगे और उसके बाद वो मिस्र को भी अपने हाथों से खो देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या चीज दिखाई जाती है आगे। Bundan daha güzel bir düğün hediyesi olamaz. İnsan bazen canını kurtarmak için birkaç damla kan kaybetmeyi göze almalı.
इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि पहले तो बादशाह मालिक राकिफ की बात को सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा अच्छा शादी का तोहफा हो ही नहीं सकता। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये शादी भी राकिफ की वजह से ही हो रही है। और इसके साथ साथ बोरू का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सायरा से बात कर रहे हैं, और जो बेसिकली ये जो नई खातून आई है इनका नाम सायरा है, और बोरू उनसे ये बात कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ कतरे खून के भी बहाना चाहता है। Laskiye'deki donanmamızı yakmış. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन को एक खबर शायद मौसूल हो, जिसके बाद उनको इस बात की खबर हो या इस बात का पता चले कि जो लफ्किया में उनका बहरी बेड़ा था या बहरी जहाज़ों की फौज थी या उनकी जो बहरी फौज थी उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है या उसे ख़त्म कर दिया गया है या जलाकर राख कर दिया गया है। और यही बात यहाँ पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी कह रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Rakif düğün günü ölecek. Bu sana son şans verişim Selahattin. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन की बात को सुनने के बाद और इस खबर को सुनने के बाद ये बात कह रहे हैं कि राकिफ शादी के दिन ही मारा जाएगा। तो राकिफ को मारने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई ना कोई प्लान लाजमी बनाएंगे। और अब देखते हैं कि वो कुदस में कैसे दाखिल होंगे। और सुल्तान नूरुद्दीन ये बात कह रहे हैं कि ये मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी ये आखिरी चांस दिया जा रहा है राकिफ को खत्म करने का। Her türlü bedel ödemeye razıyım. Ben Kudüs'e yalnız gidiyorum. Olmaz. एक जानब यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन की बात को सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि मैं हर किस्म का बदला देने के लिए तैयार हूँ या हर किस्म की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन के दरबार से वापस चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस सीन में सायरा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो बोरू से ये बात कह रही है कि मैं कुदुस में अकेली जाऊंगी, लेकिन बोरू कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Benim derdim Rakif. Bugün değilse yarın. Alacağım onu. Alamaz. Almak zorundayım. ट्रेलर के लास्ट सीन में सायरा और बोरू के दरमियान बहस हो रही है, जिसमें बोरू जो है वो ये कह रहा है कि मेरा मसला राकिफ के साथ है और अगर आज नहीं तो कल मैं उसकी जान जरूर हासिल करूंगा या उसको जरूर हासिल करूंगा। लेकिन सायरा जो है वो ये बात कह रही है कि तुम या आप उसको हासिल नहीं कर सकते। पर बोरू जो है वो कह रही है कि मुझे उसकी जान या उसको हासिल करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और आने वाली किस्त में मज़ीद क्या चीज़ें होंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।